कुछ दरवाजे दिखाई देते नहीं, और जो दिखाई देते हैं शायद उन्हीं को कभी नहीं खोलना चाहिए। लेकिन गलती मेरी नहीं थी, क्योंकि वो दरवाज़ा मेरे घर में अचानक आ गया था। मेरा नाम आर्यन है। मैं एक 1 BHK फ्लैट में अकेला रहता था, शहर के बीचों बीच एक छोटा शांत सा घर। 2 साल से यही रूटीन था, काम पर जाना, घर लौटना, खाना बनाना और सो जाना। इस घर का हर हिस्सा मुझे याद था, कौन सा दरवाज़ा कहाँ खुलता है, कौन सी दीवार पर छोटी सी दरार है, सब कुछ। लेकिन एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक समझ नहीं पाया। उस दिन सुबह मैं नींद से उठा, पानी पिया और जैसे ही हॉल की तरफ गया, मेरे कदम थम गए। मेरी बाईं दीवार पर एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा था, एक ऐसा दरवाज़ा जो मेरे घर में पहले कभी नहीं था। ये असंभव था। मैं इस घर में 2 साल से था, कभी कोई रेनोवेशन नहीं हुआ, कभी कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अब मेरी दीवार पर एक पूरी तरह से बना हुआ दरवाज़ा था, जैसे वो हमेशा से वही हो। मैंने खुद से कहा, शायद पहले से था, मैंने नोट नहीं किया। लेकिन मन भीतर से कह रहा था कि कुछ बहुत गलत है। पूरे दिन ऑफिस में मेरा दिमाग इसी दरवाजे में अटका रहा। रात को जब मैं वापस आया, दरवाज़ा अभी भी वही था, लेकिन अब दीवार पर अजीब काले निशान थे, जैसे किसी ने हाथ या शरीर उस पर रगड़ा हो, लगभग जला हुआ सा पैटर्न। और दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की चलने जैसी आवाज़ें आ रही थी। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। फिर भी मैं क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाया। मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला। दरवाज़ा खुलते ही मैं दंग रह गया। अंदर मेरे अपने ही घर की एक कॉपी थी, बिल्कुल मेरे जैसा हॉल, वैसा ही सोफ़ा, वही टेबल, वही सजावट। लेकिन दीवारों पर इंसानों की परछाया थी, जैसे किसी ने दीवार पर काले साए चिपका दिए हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है। उसी समय लाइट चली गई और पूरा कमरा अंधेरे में जा डूबा। अंधेरे में एक टूटती हुई आवाज़ गूंजी, आर्यन। वो आवाज़ मेरी ही थी, लेकिन खुरदुरी, टूटी हुई, दूर से आती हुई। मैं पूरी तरह जम गया। अचानक अंदर का कमरा रोशन हो गया और मैंने उसे देखा। वहाँ एक इंसान खड़ा था, ठीक मेरी तरह। वही चेहरा, वही बाल, वही कपड़े। बस एक फर्क था, उसकी आंखें पूरी काली थीं। वह मुस्कुराया और बोला, डर क्यों रहे हो, मैं तुम ही हूं, बस दूसरी तरफ का तुम। मैं कांप गया। पूछा, तुम चाहते क्या हो? वह बोला, यह दरवाजा 2 कमरों को नहीं जोड़ता, 2 जिंदगियों को जोड़ता है। एक तुम्हारी असली दुनिया और एक वो दुनिया जहां तुम्हारी जिंदगी अलग चली गई होती। उसने हाथ आगे बढ़ाया। तुम्हें अपनी दूसरी जिंदगी देखनी है? अंदर आओ। मैं एक कदम पीछे हटा। उसने कहा, अगर तुम अंदर नहीं आओगे तो मैं बाहर आ जाऊंगा। उसी वक्त मेरा फोन बजने लगा। स्क्रीन पर मेरी माँ का नाम था। यह सुनकर मुझे होश आया। मैंने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया, पूरी ताकत से। कुछ सेकंड बाद जब मैंने आंखें खोली, दरवाज़ा गायब था, बस एक खाली दीवार। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सब दिमाग का खेल है। अगली सुबह मैंने वो फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ दिया और नया घर ले लिया। मुझे लगा कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन असली डर अब शुरू होना था। नए घर में पहली रात में सामान सेट कर रहा था। अचानक फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था, माँ, घर। मेरे फोन में ये नाम नहीं था, फिर भी मैंने कॉल उठाया। उधर माँ की आवाज़ आई, आर्यन बेटा, तुम नई जगह पहुंच गए। आवाज़ माँ जैसी थी, लेकिन बिल्कुल नहीं भी। उसमें कुछ गड़बड़ थी, जैसे 2 आवाज़ें एक साथ मिलकर बोल रही हो। मैंने घबराकर पूछा, माँ आप ठीक है? कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर आवाज़ बोली, हम ठीक है, पर तू नहीं। तू कहीं भी जाएगा, हम वहीं पहुंच जाएंगे। मैं डर गया। पूछा, माँ ये क्या बोल रही हैं आप? अचानक आवाज़ बदल गई। अब ये माँ की आवाज़ नहीं थी, ये बिल्कुल दूसरे आर्यन की आवाज़ थी। उधर से आया, तुमने दरवाज़ा तो बंद कर दिया था, पर मैं पहले ही बाहर आ चुका था। कॉल कट गया। मेरे हाथ कांपने लगे। डरकर मैंने कमरे की बाईं दीवार की ओर देखा। वहाँ एक हल्की सी सीधी लाइन दिखाई दे रही थी, बिल्कुल उसी जगह जहाँ पुराने घर में वो दरवाज़ा था, और उसके ऊपर एक छोटा सा धब्बा था।
वही निशान जो मैंने दरवाज़ा बंद करते वक्त हथेली से बनाया था। मतलब दरवाज़ा बंद तो हुआ, लेकिन वह चीज़ दरवाजे की छोटी सी दरार से बाहर निकल आई थी। दरवाज़ा गायब हो गया, लेकिन वो चीज़ नहीं। मैं डर में पीछे हटने लगा और तभी कमरे के एक कोने में एक परछाई खड़ी थी। लेकिन यह परछाई दीवार पर नहीं थी, वह हवा में खड़ी थी। धीरे धीरे उसका आकार बनने लगा। धुआं जमा होकर एक इंसान बना। वही चेहरा, वही शरीर, लेकिन आंखें काली। दूसरा आयन मुझसे 2 कदम दूर खड़ा था। वह बोला, मैं तुम्हें लेने नहीं आया, मैं तुम्हारी जगह लेने आया हूँ। मैं चिल्लाने ही वाला था कि मेरा फ़ोन फिर बजा। कॉलर आईडी माँ, पुराना घर। मैंने डरते हुए कॉल उठाया। उधर से टूटी हुई धीमी आवाज़ आई, बेटा तुम कुछ पीछे भूल आए हो। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या? आवाज़ बोली, खुद को। फ़ोन कट। इज़रा आर्यन धीरे धीरे आगे आया और बोला, मैं अंदर वाली दुनिया से आया हूँ, पर तुम भूल गए। तुम उसी रात 1 सेकंड के लिए दरवाजे के अंदर चले गए थे। तुम्हें लगा तुम्हारी फ्लैशलाइट बंद हो गई थी, पर असल में उस एक पल में तुम अंदर फंस चुके थे। मैं कांप गया। वह बोला, जो बाहर निकला था वो मैं था, तुम नहीं। मेरे दिमाग में सब घूमने लगा। मतलब मैं असली आर्यन नहीं हूँ, मैं वही अंदर वाली दुनिया का दूसरा आर्यन हूँ। असली आर्यन अभी भी दूसरी दुनिया में फंसा हुआ है और अब मैं उसकी जगह उसकी जिंदगी जी रहा हूँ। दूसरा आर्यन मेरे बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया, अब तुम अपनी जिंदगी के मेहमान हो। ये दुनिया, ये शरीर अब मेरा है। और अचानक वह गायब हो गया। पीछे बस दीवार पर वही लाइन बची थी, धीरे धीरे गहरी होती हुई। दरवाज़ा फिर से बन रहा था, इस बार मुझे वापस अंदर लेने के लिए। मेरा नाम आर्यन है, या कम से कम कभी था। मुझे याद है मैंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक एक झटके जैसा लगा था। उसके बाद सब अंधेरा। मैं फिर कुछ समय बाद जागा, लेकिन यहाँ मेरा घर नहीं था। मैं वही हॉल में था, लेकिन ये हॉल मेरे घर की कॉपी था, जैसे उसे देखकर किसी ने नकल उतारी हो। सब कुछ वैसा, लेकिन थोड़ा गलत। सोफा था, लेकिन उसकी शैडो उल्टी दिशा में थी। मेरी फोटो दीवार पर थी, लेकिन चेहरे पर कोई फीचर्स नहीं। टीवी हाँ, लेकिन उसकी स्क्रीन पर मैं खुद उल्टा दिखाई दे रहा था। ये दुनिया मेरी दुनिया जैसी थी, पर बिगड़ी हुई, तिरछी, गलत। मैं समझ गया, मैं अंदर वाली दुनिया में हूँ। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ फर्श हल्का हल्का वाइब्रेट करता था, जैसे ये घर जिंदा हो। दीवारों पर बनी काली परछायां हल्की हल्का हिल रही थी, जैसे सांस ले रही हो। एक परछाई धीरे से मेरी ओर झुकते हुए बोली, तुम देर से आए हो आर्यन। मैं पीछे हट गया, पूछा, ये जगह क्या है? परछाई हंसी। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। वो बोली, ये वो जगह है जहां लोगों की अधूरी जिंदगियां पड़ी रहती हैं। हर इंसान जो काश कहता है, हर इंसान जो पछतावा रखता है, हर इंसान जो अपनी दूसरी जिंदगी चाहता है, उसका एक साया यहाँ बन जाता है। मुझे समझ आया, ये सिर्फ कॉपी वर्ल्ड नहीं, ये अधूरी जिंदगियों की कैद थी। जैसे ही मैं हॉल से बाहर निकला, मुझे एक कमरा दिखा, मेरे बेडरूम का उल्टा रूप। मैं अंदर गया और वहां मैंने खुद को देखा, लेकिन ये मैं दूसरे आर्यन जैसा नहीं था। ये मैं थका हुआ, कमजोर, खाली आंखों वाला दिख रहा था। उसके चेहरे पर कोई लाइफ नहीं थी। वह एक पुरानी कुर्सी पर बैठा था। मैंने धीरे से कहा, तुम कौन हो? वह धीरे से बोला, तुम ही हो, वो वाला तुम जिसने कभी आगे बढ़ना चाहा था पर कभी बढ़ नहीं पाया। मैं कांप गया। यह स्पष्ट था, यहाँ हर इंसान अपने ही अधूरे वर्जन से मिलता है। वो मुझे देखकर बोला, तुम सोचते हो तुम पहली बार आए हो? तुम यहाँ पहले भी आए हो। मैं चौंक गया। पहले भी? वो बोला, हाँ, हर बार जब तुमने अपनी जिंदगी से नफरत की, हर बार जब तुमने कहा काश। इस दुनिया का दरवाजा थोड़ा और खुल गया था। घर के एक कोने में मुझे वही दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन यहाँ वो उल्टा था,
कपाट नीचे, हैंडल ऊपर। उस पर अजीब शब्द लिखे थे जिन्हें मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मैं बाहर जाने की कोशिश में उसके पास गया। उसी वक्त एक बहुत बड़ी परछाई मेरे सामने आ गई। उसकी आंखें चमकती हुई सफेद थी। उसने कहा, बाहर जाने वाले कम होते हैं, अंदर आने वाले ज्यादा। मैंने हिम्मत करके पूछा, मैं बाहर कैसे जाऊं? परछाई बोली, बाहर जाने की एक ही शर्त है, तुम्हें अपनी जगह किसी और को देनी होगी। मैं समझ गया यह जगह तुम्हें कभी भी खुद से जाने नहीं देती। यह दुनिया एग्जिट के बदले एक इंसान लेती है। मैंने सोचा, क्या दूसरे आर्यन ने मुझसे यही किया था? क्या उसने मुझे इस दुनिया में छोड़ा और मेरी जगह, मेरी जिंदगी ले ली? हाँ, यही हुआ था। मैंने पूछा, अगर मैं किसी और की जगह ले लूं तो क्या मैं बाहर जा सकता हूं? परछाई मुस्कुराई, हाँ, लेकिन तुम किसे चुनोगे? और उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। अंदर एक इंसान जैसा आकृति खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था, कोई पहचान नहीं। परछाई बोली, ये तुम्हारी तरफ का एक इंसान है। अगर तुम इसकी जगह ले लो तो तुम बाहर जा सकते हो। मैंने पूछा, ये कौन है? परछाई बोली, ये कोई भी हो सकता है। कोई आदमी, कोई औरत, बच्चा, किसी का जानने वाला, किसी का अजनबी। तुम्हें इसकी जगह इस दुनिया में लाना होगा। मैं अंदर से टूट गया। इस दुनिया से बाहर निकलने का मतलब था किसी और को मेरी जगह फंसाना। वो आकृति धीरे धीरे पास आई। उसका चेहरा साफ होने लगा। जब मैंने देखा, मेरी सांस रुक गई। वो इंसान कोई अजनबी नहीं था, वो मेरी माँ थी। हाँ, मेरी माँ। वो घबराई हुई थी, असमंजस में थी, जैसे उसे पता नहीं वो कहाँ है। उसने मुझे देखा और बोली, आर्यन, ये कहाँ आ गए हम? मैं पीछे हट गया, हाथ कांपने लगे। परछाई बोली, तुम्हें बाहर जाना है तो अंदर किसी को छोड़ना होगा। मैं चिल्लाया, नहीं, ये मेरी माँ है। परछाई बोली कि तुम यहीं रहोगे हमेशा के लिए। मैं माँ के सामने खड़ा था। एक तरफ बाहर जाने की संभावना, दूसरी तरफ उन्हें इस दुनिया में हमेशा के लिए फंसा देना। माँ ने मेरा चेहरा पकड़ा और बोली, आर्यन, जो भी करना है सोच कर करना। मैं रोने लगा। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने कहा, माँ, अगर मैं बाहर जाना चाहूँ तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा। माँ ने एक पल मेरी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोली, मैं माँ हूँ आर्यन, अगर तुम्हें जीना है तो जाओ। मैं कांप गया, पीछे हट गया। दरवाजा चमकने लगा। माँ धीरे धीरे उस उल्टी दुनिया में डूबने लगी और आखिरी पल में उन्होंने कहा, बेटा, कभी पीछे मत मुड़ना। मैं दरवाजे से बाहर निकला, सांस तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। और जैसे ही बाहर कदम रखा, मैं अपने नए घर के कमरे में था। सामान उसी जगह पड़ा था, फोन पास रख था, सब कुछ सामान्य है। मुझे लगा मैं बच गया, लेकिन जब मैं बाथरूम के शीशे में अपना चेहरा देखने गया, मैं जम गया। मेरी आंखें पहले जैसी नहीं थी, उनमें एक हल्की गहरी काली रिंग थी, बिल्कुल उस दूसरे आर्यन की तरह। और तभी पीछे दीवार पर हल्की सी लाइन बनने लगी। एक नया दरवाजा धीरे धीरे उभरता हुआ। अंदर से कोई फुसफुसाया, आर्यन, तुम बाहर आ तो गए, लेकिन कौन वाला आर्यन हो तुम? कहानी यही खत्म नहीं होती। अगला दरवाजा अब किसी और के लिए खुल रहा। दरवाजे वाली दुनिया से बाहर आने के बाद मैं कई दिनों तक यकीन ही नहीं कर पाया कि मैं सच में अपने घर, अपनी दुनिया में हूं। मैं अपने शरीर को महसूस कर सकता था, सांसें ले सकता था, चल फिर सकता था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन थोड़ा गलत भी। मेरे चेहरे पर काली रिंग्स थी। मेरी आंखें पहले जैसी नहीं थी। कभी कभी उनका रंग थोड़ा बदल जाता। एक सेकंड के लिए पुतलियां फैलकर पूरी काली हो जाती, जैसे मेरे अंदर कोई और भी हो। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता, ये सब डर का असर है, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। एक दिन मेरे फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया, मॉम मिस्ड कॉल। मैं डर गया,
जहां मेरी माँ ने खुद को मेरी जगह फंसाने की इजाजत दे दी थी। मैंने कांपती आवाज में वापस कॉल किया। कॉल उठी। उधर से आवाज आई, हाँ बेटा, क्या हुआ? आवाज कांप रही है। आवाज मेरी असली माँ की थी, गर्माहट भरी, नॉर्मल। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उन्होंने फिर पूछा, तुम ठीक हो? मैंने कहा, माँ, आप सच में ठीक हैं? उन्होंने हंसकर कहा, मेरे सिवा तू और किसको फोन करेगा? पागल है क्या? मैं चुप रह गया। अगर माँ नॉर्मल है तो अंदर वाली दुनिया में मैंने किसको छोड़ा? कौन सा वर्जन मेरी माँ जैसा दिख रहा था? और सबसे डरावनी बात, क्या वो अभी भी वही फंसा हुआ है या मेरी दुनिया में आ चुका है? हर रात सोने से पहले मैं बाई दीवार को देखता था। दरवाजे की एक लाइन उभरी थी। अब वो लाइन और गहरी हो चुकी थी, जैसे दरवाजा धीरे धीरे फिर से बन रहा हो। मैं डरता था कि कहीं वो चीजें फिर से मेरे पीछे ना आने लगे। लेकिन एक रात कुछ और भी अजीब हुआ। मैंने देखा, दरवाजे की लाइन अंदर से चमक रही थी, जैसे अंदर कोई टॉर्च लेकर खड़ा हो। मैं जम गया। कुछ सेकंड बाद चमक गायब हो गई। दरवाजा शांत हो गया। मुझे लगा शायद मैं हैलुसिनेट कर रहा हूं, लेकिन नहीं। अगले दिन दरवाजे की फ्रेम जैसी एक हल्की खट दीवार के अंदर से सुनाई दी। ये इस बात का संकेत था कि वो अंदर वाली दुनिया मुझे नहीं छोड़ रही, या शायद मैंने उसे नहीं छोड़ा। मैंने तय किया कि मैं दीवार पर कैमरा लगाऊंगा और 24 घंटे की रिकॉर्डिंग करूंगा। अगले दिन सुबह रिकॉर्डिंग देखी। सब कुछ नॉर्मल था, बस एक चीज को छोड़कर। रात 2:15 बजे रिकॉर्डिंग में मैंने खुद को देखा। मैंने उठकर धीरे से दीवार की तरफ देखा, दरवाजे की उस लाइन पर हाथ रखा और कुछ कहा। रिकॉर्डिंग में मेरे होंठ हिले थे। मैंने बार बार पीछे करके देखा। मेरी आवाज नहीं थी, पर होंठ पड़ने से लगता था मैं कह रहा था, जरूरी नहीं मैं ही बाहर आया हूं। मैं दंग रह गया। मुझे ये याद नहीं था, या क्या मैंने किया था? ये सवाल मुझे घबराहट से भरने लगा। क्या रात में मैं वो नहीं हूं जो मैं दिन में हूं? उसी शाम माँ का फोन आया। इस बार उनकी आवाज थोड़ी अजीब थी। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी आवाज अभी सुबह ही सुनाई दी थी। तू ठीक है ना? तू घर आए बिना मेरे कमरे के बाहर मुझसे क्या बात कर रहा था? मैं सन्न था। मैं तो घर नहीं गया था। तो फिर माँ ने किसकी आवाज सुनी? माँ ने फिर कहा, और बेटा, तू इतना दुबला कब हो गया? तुम्हें कहा था माँ दरवाजा मत खोलना, फिर तू अचानक गायब हो गया। कहाँ गया था? मैं कांप गया, गला सूख गया। मैंने धीरे से कहा, मामू, मैं नहीं था। माँ ने डरी हुई आवाज में कहा, लेकिन बेटा, वो बिल्कुल तुम जैसा ही था। अब पजल और उलझ गई थी। अगर मैं बाहर आ गया था तो दूसरा आर्यन कहाँ गया? क्या वो मेरी माँ के पास गया? क्या वो मेरी दुनिया में घूम रहा है? क्या वो मुझे रिप्लेस करने वाला है जैसे उसने पहले कहा था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो बाहर है तो मैं कौन हूं? मैं बार बार आईने में अपना चेहरा देखता। जितना ज्यादा देखता उतना ज्यादा लगता कि मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा हूं। मेरी आंखों में कभी कभी गहरी काली चमक होती और गायब हो जाती। ये दुनिया मेरी लगती भी थी और नहीं भी। एक रात मैं सो रहा था। अचानक मुझे लगा कोई मेरी छाती पर बैठा है। सांस रुकने लगी। आंखें खोली। कमरे में कोई नहीं, लेकिन दीवार देखी। दरवाजा अब पूरी तरह बन चुका था। लकड़ी का फ्रेम स्पष्ट दिखाई दे रहा था और हैंडल भी। मैंने हिम्मत करके धीरे से पास जाकर दीवार को छुआ। दरवाजा गायब नहीं हुआ, वो असली था। और तभी अंदर से किसी ने हैंडल पकड़कर हल्का सा घुमाया। मैं पीछे हट गया। हैंडल हिला और दरवाजा धीरे से 1 इंच खुला। बस 1 इंच। अंदर पूरी तरह अंधेरा था और उस अंधेरे से मेरी ही आवाज आई, आर्यन, अंदर आओ, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। मैं जम गया। और फिर दूसरी आवाज आई, एक और मुझ जैसी आवाज, या मुझे बाहर आने दो। अब दोनों आवाजें, एक अंदर से एक बाहर से, एकदम एक जैसी थी और दोनों का एक ही निशाना था, मैं। दरवाजा अभी भी मेरे सामने थोड़ा खुला है। अंदर अंधेरा है। बाहर मेरी सांसें भारी है। मुझे नहीं पता असली मैं कौन हूं। मुझे नहीं पता कितने मैं हैं।
मुझे नहीं पता किस दुनिया में मैं असली हूँ और कौन सा मैं मेरी जगह लेने वाला है। इतना पता है, दरवाज़ा धीरे धीरे और खुल रहा है और कोई कदम बढ़ाता हुआ बाहर आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्या मुझे अंदर जाना चाहिए या बाहर वाले मैं से लड़ना चाहिए, लेकिन दरवाजे की क्रीक अब और बढ़ रही है। कहानी यही रुकी है, क्योंकि अब अगला कदम मेरे या उसके नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग की कल्पना